जय श्री राम। प्रिय भक्तों, कभी कभी हम अपने मन से लड़ते रहते हैं, विचार रुकते नहीं, डर खत्म नहीं होता और मन हमें चैन से जीने नहीं देता। पर क्या तुमने कभी सोचा है, अगर यही मन, जो आज तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है, कल तुम्हारा सबसे शक्तिशाली मित्र बन जाए तो? आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कैसे डॉक्टर जो डिस्पेंजा जैसे आधुनिक वैज्ञानिक और हमारी भारतीय ध्यान परंपरा दोनों एक ही सत्य की बात करते हैं, और वो है, मन को जीतना ही जीवन को जीतना है। डॉक्टर जो डिस्पेंजा का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। डॉक्टर जो क्या सिखाते हैं? डॉक्टर जो डिस्पेंजा एक न्यूरोसाइंटिस्ट है जो बताते हैं कि हर विचार एक विद्युत तरंग यानी इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजता है और हर भावना एक चुंबकीय ऊर्जा यानी मैग्नेटिक फील्ड पैदा करती है। मतलब, तुम्हारे विचार और भावनाएं मिलकर तुम्हारी वास्तविकता बना रही है। वो कहते हैं, इफ यू वॉन्ट टू चेंज योर लाइफ, यू मस्ट चेंज योर थॉट्स फर्स्ट। यानी अगर तुम अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें अपने विचारों को चेंज करना होगा। जब तुम बार बार एक ही विचार सोचते हो तो तुम्हारा ब्रेन उसी तरह के न्यूरॉन पथ मजबूत कर देता है। तुम्हारा माइंड उस सोच में फंस जाता है। इसलिए जब तक सोच बदलोगे नहीं, जिंदगी बदल नहीं सकती। अब जरा देखो, हजारों साल पहले हमारे ऋषि, योगी और संत क्या कहते थे? यथा मनः तथा वाचा तथा कर्म। जैसा तुम्हारा मन वैसा तुम्हारा बोल और वैसा ही तुम्हारा कर्म। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, मन एव मनुष्याना कारणं बंध मोक्षयोः, अर्थात मन ही मनुष्य का बंधन भी है और मुक्ति भी। नीम करौली बाबा भी यही समझाते थे कि मन को नियंत्रित करो, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। डॉक्टर डिस्पेंजा कहते हैं, चेंज योर थॉट्स, चेंज योर ब्रेन। बाबा कहते हैं, चेंज योर मन, चेंज योर जीवन। दोनों की बात एक ही है, बस भाषा अलग है। हर विचार ऊर्जा बनकर ब्रह्मांड में जाता है। अगर तुम्हारे विचार डर, कमी या गुस्से से भरे हैं तो ब्रह्मांड तुम्हें वही अनुभव लौटाता है। पर जब तुम्हारा मन शांत हो जाता है, जब तुम ध्यान में जाते हो, तो तुम्हारा मस्तिष्क धीमी लहरें अल्फा थीटा वेव्स उत्पन्न करता है, जहां तुम अपनी नई रियलिटी बनाने की स्थिति में होते हो। डॉक्टर जो डिस्पेंजा इसे कहते हैं बिकमिंग सुपरनैचुरल, और हमारे योगी इसे कहते हैं साक्षी भाव में स्थित होना। बाबा कहते थे, जब मन शांत होता है तब भगवान बोलते हैं, और यही तो अल्टीमेट माइंड कंट्रोल है, जब तुम्हारा मन ईश्वर से जुड़ जाता है। अब सवाल है, मन पर नियंत्रण कैसे करें? यहां 3 गहरे लेकिन सरल तरीके हैं जो डॉक्टर जो डिस्पेंजा और भारतीय ध्यान दोनों में समान है। 1. ऑब्जर्वेशन, अपने विचारों का साक्षी बनो। डॉक्टर डिस्पेंजा कहते हैं, डोंट थिंक टू चेंज, ऑब्जर्व टू चेंज। मतलब, पहले अपने विचारों को देखो, जज मत करो। हमारे भारतीय संत कहते हैं, साक्षी बनो। जब तुम अपने मन को बस देखने लगते हो, वह शांत होने लगता है। जैसे पानी का तालाब जब हिलना बंद करता है तो उसमें आकाश का प्रतिबिंब साफ दिखने लगता है। उसी तरह जब मन शांत होता है, उसमें आत्मा का प्रकाश दिखता है। 2. विजुअलाइजेशन या भक्ति का संगम। डॉक्टर डिस्पेंजा विजुअलाइजेशन की शक्ति बताते हैं कि अपने मन में वह छवि बनाओ जो तुम बनना चाहते हो। और भारतीय परंपरा कहती है, भगवान की मूर्ति में उसी रूप को देखो जो तुम अपने भीतर पाना चाहते हो। जब तुम हर रोज शांति, प्रेम और ईश्वर की उपस्थिति को विजुअलाइज करते हो तो तुम्हारा मन धीरे धीरे उसी वाइब्रेशन में आने लगता है। नीम करौली बाबा कहते थे कि भक्ति वही है जो मन को बदल दे। 3. ग्रैटिट्यूड या श्रद्धा। डॉक्टर डिस्पेंजा कहते हैं, अ ग्रेटफुल हार्ट इज अ मैग्नेट फॉर मिरेकल्स। और बाबा नीम करौली कहते थे, जहां आभार है वहीं आनंद है। जब तुम कृतज्ञ हो जाते हो, तुम्हारा मन नकारात्मकता से मुक्त होने लगता है। और यही मन कंट्रोल का सबसे सरल रास्ता है, क्योंकि जब तुम आभारी हो तब तुम्हारा मन भगवान के साथ है, न कि भय के साथ। इस बात को आप इस सच्ची घटना के जरिए अच्छे से समझ पाएंगे।
एक बार डॉक्टर डिस्पेंजा खुद एक गहरी दुर्घटना में घायल हुए थे। उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई थी। डॉक्टरों ने कहा वह चल नहीं पाएंगे। लेकिन उन्होंने अपने मन से अपने शरीर को हील किया, हर दिन विजुअलाइजेशन से, ध्यान से, विश्वास से। और कुछ महीनों बाद वह बिना किसी सर्जरी के चलने लगे। नीम करौली बाबा कहते थे, सच्चा विश्वास असंभव को भी संभव बना देता है। डॉक्टर डिस्पेंजा और बाबा दोनों ने इसे अपने जीवन से साबित किया। आज अगर तुम्हारा मन बिखरा हुआ है, तो याद रखो, तुम्हारा मन तुम्हारा शत्रु नहीं है, बस उसे सही दिशा चाहिए, ध्यान चाहिए और ईश्वर का स्पर्श चाहिए। डॉक्टर डिस्पेंजा ने कहा, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर डेस्टिनी, और बाबा कहते हैं, सब कुछ मन में ही तो है, बस राम नाम से उसे शुद्ध करो। जब विज्ञान और अध्यात्म एक हो जाते हैं, तो चमत्कार होते हैं। और यह चमत्कार बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर जन्म लेते हैं। तो प्रिय भक्तों, आज से अपने मन को दुश्मन मत समझो, बल्कि उसे एक साधन मानो, जिससे तुम ईश्वर के और करीब पहुंच सकते हो। हर सुबह ध्यान में बैठो, राम नाम लो और अपने विचारों को प्रकाश से भर दो। धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत और दिव्यता से भरा हो जाएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि अगले वीडियो में हम फिर से मिले। राम राम।